करीब 6 महीने से मैंने और राघव ने सोच ही रखा था कि इस बार ऑफिस से छुट्टी लेंगे तो सीधा राघव के बीजापुर के हवेली में जाएंगे। कहने को तो मेरा कलीग राघव एक शाही खानदान का है, बीजापुर के जमींदार परिवार से है। वहीं उसके माता पिता, उसके दादाजी और उनके बाकी सारे मेंबर्स रहते हैं फैमिली के। बहुत बड़ा फैमिली है उसका, पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी राघव अपने दम पे कुछ करना चाहता था, इसलिए वो शहर आया, यहाँ पे नौकरी करने लगा और धीरे धीरे मुझसे मुलाकात हुई। मुझे पुराने घर, पुराने हवेलियाँ, इन सब का बहुत शौक है और उसके घर वालों ने मुझे भी वीडियो कॉल में बहुत बार देखा है। तो इसी दौरान उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया। चलो अच्छे से, वैसे ऑफिस से तो छुट्टी मिल ही गया। छुट्टी मिलने के अगले दिन ही हम दोनों निकल गए बीजापुर के लिए। टोटल 7 घंटे का लंबा ड्राइव था। ऐसे ही चलते चलते मैं और राघव बहुत बातें करने लगे। बीजापुर की हिस्ट्री जितना भी उसे पता है, उनके परिवार में कौन कौन है। फिलहाल राघव के दादाजी परिवार में सबसे बूढ़े हैं अभी और सबसे बड़े भी हैं। अभी परिवार में जो भी होता है उनके कहे अनुसार ही होता है। उनके बहुत सारे जमीन, बहुत सारे संपत्ति भी है, पैसे की तो कोई कमी भी नहीं है। ऐसे ही हम जा रहे थे दिल्ली से बाहर। ये हम एक विलेज की तरफ जा रहे थे। वैसे इसे विलेज भी अभी कहना सही नहीं होगा, ये हर जगह ही डेवलप कर रहा है। ऐसे जाते रहते बहुत सारे नज़ारे मेरे दिल को छू रहे थे। गाड़ी चलाते चलाते और भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने किया। ऐसे ही हम लोग जब बीजापुर पहुंचे तब रात के 8 बज चुके थे। अब यहाँ पे शहर के जैसे कुछ इलेक्ट्रिसिटी उतना तो अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि फिलहाल कितना भी डेवलप करो अभी भी ये गांव के जैसा ही है। बीजापुर में पहुंचते ही हमको दूर से राघव का हवेली दिखाई दिया। वैसे यहाँ का राज परिवार है वो लोग, तो इनका महल तो दूर से ही दिखेगा। जाते ही उनके परिवार वालों ने हम लोग की बहुत खातिरदारी की, खास करके मेरा, क्योंकि मैं तो अब इन लोगों का मेहमान था। बाप रे बाप, कितना बड़ा हवेली है, कितने बहुत सारे पेंटिंग्स, जानवर की मूर्तियाँ, बड़े बड़े मूर्ति, पत्थर के, लोहे के बहुत बड़े बड़े मूर्ति। इसको अगर एक म्यूजियम बना दिया जाए तो और अच्छा होगा। अच्छा, तो तुम ही मेरे पोते राघव के दोस्त हो? जी हाँ दादाजी। राघव, यही तेरे दादाजी है ना? हाँ, यही मेरे दादाजी हैं। जा जाकर पैर छू। प्रणाम दादाजी। जीते रहो बेटे, जीते रहो। मैंने बहुत बार वो मोबाइल में देखा, अब मुझे इतना तो समझ में नहीं आता ये सब, लेकिन मुझे खुशी है कि राघव तुम्हारा दोस्त है और तुम लोग अपनी जिंदगी में अच्छाई कर रहे हो। इसे अपना ही घर समझो बेटा, जितना दिन रहना चाहे तुम रह सकते हो। तुम्हारे घर में कौन कौन है? ऐसे ही मैंने अपने घर के बारे में भी बोला सब कुछ, और मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा कि ये किसी दूसरा फैमिली है। मुझे लगा कि जैसे मैं भी फैमिली का एक हिस्सा हूं। वो रात हम लोगों ने बहुत मस्ती की है। मैं उनके परिवार के साथ इतनी कम टाइम में इतना घुल मिल गया था कि मुझे ही पता नहीं चला। अगले दिन सुबह मैं राघव के साथ निकल गया बीजापुर का टूर करने के लिए। ऐसे ही चलते चलते हम लोग एक बहुत बड़े मैदान के पास पहुंचे, लेकिन उस मैदान के सामने लिखा था कि मैदान के अंदर जाना मना है। ए राघव, हाँ बोल, ये मैदान का ये क्या लिखा है? ना 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 ना, इस मैदान के अंदर जाना भी मत। अरे लेकिन क्यों? प्रतीक, मेरा बात सुन, इस मैदान के अंदर मत जा। गांव वाले यहां नहीं जाते। इस सब मैंने सुना है कि सदियों से इस मैदान में कोई नहीं जाता। यहाँ पे जाना रेस्ट्रिक्टेड है। हाँ लेकिन क्यों? वैसे इसके आगे पीछे फेंस लगे हुए हैं, तो जाना तो रेस्ट्रिक्टेड होगा ही। लेकिन क्यों क्यों? अंदर कोई खजाना वगैरह है क्या? कहीं तेरे पूर्वजों ने कोई खजाना तो रख के नहीं गया है? चल हम दोनों खोदते हैं और आधा आधा बांट लेते हैं।
देख, हर चीज को लेकर मजाक मत कर। लोग इस मैदान में आने से भी डरते हैं। डरते हैं? क्यों? मतलब क्या कोई भूत वगैरह रहता है क्या इस मैदान में? भूत वगैरह फुटबॉल खेलते हैं क्या? देख प्रतीक, मैंने बहुत बोल लिया, अभी घर चल। वैसे भी अभी शाम होने को है। नहीं, रुक रुक रुक, मुझे इस मैदान के अंदर जाना है। पता तो लगे तुम गांव वाले छुपाते क्या हो। ऐसे ही मैंने उसके बात नहीं माना और उस मैदान के अंदर चला गया। इस मैदान का कोई मेंटेनेंस भी नहीं करता, इसलिए इसका जमीन बहुत उबड़ खाबड़ है। मैं अंदर गया। प्रतीक, वापस आ जा। देख, अभी शाम होने को है। इस जगह पे शाम के टाइम में आना भी मना है। इस एरिया पे शाम के टाइम में आना मना है। प्रतीक, चल चल, हम हवेली लौट चलते हैं। अरे बिल्कुल जाएंगे, थोड़ा रुक जा मेरे भाई। ऐसे ही मैं मैदान का चक्कर लगाने लगा। अचानक किसी चीज पे ठोकर खाकर मैं नीचे गिर गया। अरे ये क्या है? कोई ट्रायंगल टाइप का एक चीज जमीन के ऊपर दिख रहा था मुझे, मानो ये जमीन चीर कर ऊपर आ रहा है। हे राघव, मुझे यहां पे कुछ मिला है। क्या मिला है तुझे? कुछ भी बाहर मत निकल, अगर वहां से कुछ तुझे मिलता है तो वापस आ जा। वापस आ जा, मैं तुझे बोलता हूं, वापस आ जा। अरे यार, तू एक बार आ तो अंदर। देख, अगर दादाजी को पता चल गया तो मेरे को तो सुनाएंगे ही और तेरे को भी अब निकाल देंगे। उफ, तो बहुत डरता है यार। चल अंदर आ जा मैदान के। ऐसे ही राघव मैदान के अंदर आया। हम दोनों ने मिलकर जोर से उस चीज को बाहर निकाला। देखा तो ये एक छोटा संदूक जैसा कुछ था। मैंने बोला था ना, जरूर तेरे पूर्वजों ने कोई खजाना छुपा कर रखा है। ये क्या है? इस संदूक के आगे एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। उस ताले को सोचा हमें तोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही वहां पे एक पत्थर लेकर मैंने उसमें जोर से मारा, लेकिन वो नहीं टूटा। ऐसे ही 4 बार मैंने उस पर मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 5वां बार जय बजरंगबली कहकर मैंने उस पर जोर से मारा। अब वो ताला खुल गया। अंदर मैंने जब उसको खोला तो अंदर जो देखा, मतलब मानो शायद मैं इतना डिसअपॉइंट जिंदगी में नहीं हुआ था। अंदर सिर्फ एक मिट्टी का कलश था। यार ये क्या बकवास है? अंदर एक मिट्टी का ऐसे कलश कौन रखा होगा? मुझे नहीं पता। प्रतीक देख, 6 बजने को है। प्लीज प्लीज चल चल, हम घर लौट चलते हैं। ठीक है यार चल, लेकिन इस संदूक का करे। अरे जाने देना, चलना, हम घर चलते हैं। चल ठीक है। वैसे मैं उस संदूक के अंदर उस कलश को रखने ही जा रहा था, अचानक मेरे हाथ से वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद देखा कि अरे ये क्या? इस कलश के अंदर तो कुछ राख जैसा कुछ है। हाँ, कुछ एशेस है इसके अंदर और 2-3 हड्डियां। अरे ये क्या मजाक है? क्या ये किसी जानवर का हड्डी हो सकता है? प्रतीक देख, अब अगर तू यहां पे रहा तो मैं सीधा जाकर दादाजी को बोल दूंगा। अच्छा बाबा, चल चल। और सुन, इस मैदान की तरफ तू भूल कर भी मत आना। भूल कर भी इस मैदान की तरफ तू मत आना, अगर तू अकेला भी निकलेगा तो। ठीक है। लेकिन मुझे तब नहीं पता था कि कितना बड़ा अनहोनी होने वाला था। अब ऐसे ही हम दोनों हवेली की तरफ पहुंचे। रात के वक्त मैं सो रहा था, लेकिन नींद उतना अच्छी तरीके से मेरे को आ नहीं रहा था। सोचा क्यों ना चलो खिड़की खोलकर थोड़ा देखा जाए बाहर का नज़ारा। बाहर का चांद, बहुत अच्छा मौसम था और नज़ारा इतना ब्यूटीफुल था कि मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी कुछ ऐसा मैंने देखा जिससे मैं मेरे नज़र को ले लिया उसकी तरफ। अरे वो कौन है? मैंने देखा कि हवेली के बाहर कोई जा रहा था।
इतने रात गए हवेली के बाहर से कौन जा रहा है? अरे शायद कोई होगा, अपने घर की तरफ जा रहा है। अगले दिन सुबह मैंने शोरगुल से मेरा नींद खुल गया। नीचे एक बहुत शोर हो रहा था। मैं जब नीचे पहुंचा तो देखा कि बहुत सारे गांव वाले, राघव के दादाजी और बाकी फैमिली मेंबर्स वहां पे इकट्ठे थे। मैंने राघव से पूछा, क्या हुआ? अरे तुझे पता है, कल रात को हड़िया जी के बेटी और प्रद्युत जी के बेटे को किसने उठा लिया? किसी ने नहीं उठाया, वो वापस आ चुकी है, वो वापस आ चुकी है, वो वापस आ चुकी है साहब, वो वापस आ चुकी है। अरे कौन वापस आ चुकी है? ये किसका बात कर रही है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो वापस कैसे आ सकती है? वो वापस आ चुकी है जमींदार जी, वो वापस आ चुकी है। मैंने उसे खुद देखा है। कल रात को मेरे घर के बाहर ही मैंने उसे देखा है, उल्टे पैर। मैंने उसे देखा है जमींदार जी, मैंने उसे देखा है। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? जिस चीज को 200 साल पहले जमीन के नीचे गाड़ दिया गया था, वो अचानक बाहर कैसे आ सकता है? कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। मैं देखता हूं, आप लोग जाइए, अभी मैं देखता हूं। ऐसे ही सारे फैमिली मेंबर्स उस ड्राइंग रूम में इकट्ठे हुए। हम दोनों को भी बुलाया गया। राघव, प्रतीक, सच कहो, क्या कल तुम दोनों उस मैदान की तरफ गए थे? दादाजी, वो क्या कल तुम दोनों उस मैदान की तरफ गए थे? हाँ। सिर्फ गए थे या कुछ और भी किया? मुझे लगा कि अब हमें सच बताना ही पड़ेगा। दादाजी, असल में मैं उस मैदान के अंदर गया था। मैंने जैसे ये बात कंप्लीट किया, वो उठ खड़े हो गए। वो डर से इधर उधर कांप रहे थे। सब लोगों की आंखें फटी के फटी रह गई। तुम उस मैदान के अंदर गए थे? फिर क्या हुआ? फिर जो भी हुआ मैंने उन्हें बताया। तुम दोनों को पता भी है तुम दोनों ने क्या किया है? जिस आतंक को, जिस डर को, जिस प्रलय को आज से 200 साल पहले जमीन के नीचे गाड़ दिया गया था, उसको आज तुम लोगों ने आजाद कर दिया है। अब वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। क्या नहीं छोड़ेगी दादाजी? आप किसकी बात कर रहे हैं? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? किस चीज का बात कर रहे हैं आप लोग? आज से 200 साल पहले की बात है, जब मेरे दादा के दादा हरिमान सिंह बीजापुर के जमींदार थे। उस वक्त हमारे बीजापुर में ही तारा नाम की एक औरत रहती थी। लेकिन एक सामान्य औरत जैसी वो थी नहीं। उसको काली विद्या का बहुत शौक था। उसे लगता था कि अगर वो बच्चों की बलि चढ़ाएगी तो काली विद्या में वो और निपुण हो जाएगी। ऐसे ही वो घरों में से बच्चों को चुराने लगी। कुछ बच्चों का बलि भी उसने चढ़ाया। धीरे धीरे गांव वालों को यह पता भी चल गया। एक दिन सबने उसे पेड़ से बांधकर पत्थर से मारने लगे, जब तक कि वो मर नहीं जाती। लेकिन हरिमान सिंह एक दयावान इंसान थे। उसने उसको सुधरने का एक मौका दिया
और कहा हमेशा हमेशा के लिए बीजापुर छोड़कर चले जाने के लिए। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि तांडव अभी आने को था। वो यहां से बाहर चली तो गई थी, लेकिन उसको जो अपमान किया गया था उसको वो भूल ना पाई। और धीरे धीरे हमें पता चला कि वो बीजापुर के बाहर जंगलों में एक अघोरी बाबा के पास तंत्र विद्या सीखने लगी और बहुत बड़ा तांत्रिक बन गई। तंत्र साधिका, तंत्र विद्या में निपुण हो गई वो, और फिर से अपने काली शक्तियों की इरादों को करने के लिए वो फिर बीजापुर पर लौट आई। पर इस बार कोई उसके सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि उसके पास तंत्र शिक्षा के विद्या थे और उसकी शक्ति अपार सिंह थी। फिर क्या हुआ? फिर हम लोगों ने उसी अघोरी बाबा से मदद मांगी। उस अघोरी बाबा ने अपनी शक्तियों से आखिरकार तारा को परास्त कर दिया, और तारा ने जो पाप कर्म किया था इसलिए सबने उसको जला दिया एक टहनी से बांधकर। लेकिन मरते वक्त उसने प्रतिज्ञा ली थी कि बीजापुर वासियों को वो कभी जीने नहीं देगी शांति से। तब उस अघोरी बाबा ने उसके राख और उसके शरीर के कुछ हड्डियों को एक संदूक में भरकर उसी मैदान में दफन कर दिया था, और यह भी कहा था कि भविष्य में अगर ये कलश कभी टूट गया या फिर इस संदूक को बाहर निकाला गया तो वो डायन फिर से कैद से आजाद हो जाएगी, और तब महाप्रलय आएगा। कोई उसके सामने टिक नहीं पाएगा। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या पाप हो गया मुझसे? ये क्या गलती मैंने कर दी? दादाजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। जो अनहोनी होना था वो हो चुका है। अब बीजापुर वासियों को कौन बचाएगा? दादाजी, पिछली बार अगर उस अघोरी बाबा ने ही उसे रोका था तो क्यों ना हम उस अघोरी बाबा से ही मदद मांगे? ये एक सही उपाय तुमने बताया बेटे। हमें जल्द से जल्द उस अघोरी बाबा के तरफ जाना होगा। उन्होंने अपने कुछ सिपाहियों को उस अघोरी बाबा को ढूंढने के लिए निकाल दिया। उनको भेज दिया जंगल की तरफ ताकि वो उनको ढूंढे। लेकिन आज रात के लिए कोई तैयार नहीं था। आज रात फिर से वो चुड़ैल गांव में आई, और इस बार मैंने उसे देखा था। मुझे लगा कि अब मुझे उसे रोकना होगा। तुम कहां जा रहे हो प्रतीक? दादाजी, जब मैंने ये गलती किया है तब मैं ही उसका सामना करूंगा। पागल मत बनो। वो एक चुड़ैल है, वो एक प्रेतात्मा है। उसका शक्ति के आगे कोई इंसान टिक नहीं सकता। और अब वो अपने अधूरे मकसद को पूरा करने आई है। उसे रोकना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मैं हवेली से बाहर निकल गया, और देखते देखते एक मशाल हाथ में लेकर उस डायन के सामने मैं खड़ा हो गया। क्या कितनी बदसूरत शक्ल है। उसकी आंखें पिघली हुई थी, बड़े बड़े लंबे दांतों से खून निकल रहा था। उसके पूरे शरीर में काले रंग के कपड़े थे और पैर उल्टे तरफ थे। बड़े बड़े नाखून थे, और एक हाथ में एक बहुत बड़ा खंजर था। तेरा शुक्रिया, आखिर तूने मुझे आजाद कर दिया। मैं तुझे यहां से आगे नहीं जाने दूंगा। मैं तुझे बीजापुर वासियों को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा।
यहाँ के बच्चों को मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगा। अपने अधूरे मकसद को पूरा करूंगी। चला जा, चला जा यहां से, तो तू भी मारा जाएगा। ऐसे ही उसने मेरी तरफ अपना हाथ किया और मैं दूर जा गिरा। मैं एक इंसान हूं, एक प्रेतात्मा से मैं नहीं लड़ पाऊंगा। ऐसे ही उस दिन और 5 बच्चों को वो अपने साथ ले गई। अब क्या किया जाए? सब गांव वाले मुझे कोसने लगे, लेकिन फिर भी राघव के दादाजी ने मुझे घर से नहीं निकाला और मुझे कोई सजा नहीं दिया। 2 दिन बाद सिपाही वापस आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस अघोड़ी बाबा को ढूंढ लिया। जंगल में हम लोग उस अघोड़ी बाबा के जंगल में उस घर की तरफ निकल गए। घर के नजदीक जाते ही एक बहुत पुराना घर था। घर के अंदर हम लोग गए। वो अघोड़ी बाबा हमारी तरफ पीठ दिखाकर बैठा था। मुझे पता है तुम लोग यहां क्यों आए हो। बाबा, अब अगर कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वो आप ही हैं। परंतु मैं अभी तुम्हारा सहायता नहीं कर सकता। लेकिन क्यों बाबा? पुत्र, वो डायन अब मेरी शक्तियों से अपार है। उसकी शक्ति को हराना मेरे वश में नहीं है, परंतु एक रास्ता है उसे हराने का। बोलिए, आप मुझे बोलिए वो क्या रास्ता है, मैं उसके लिए तैयार हूं। तो सुनो, इस सृष्टि का कोई भी शस्त्र या हथियार उसे हरा नहीं सकता। उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तुम्हें उसे उसी के शस्त्र से प्रहार करना होगा, तभी उसको मौत नसीब होगा। तुम्हें उसे उसी के उस खंजर से मारना होगा, परंतु ये उतना सरल नहीं है। वो इसके लिए तुम्हें बहुत बार रोकेगी। इसके लिए तुम ये ताबीज रखो। जब भी वो तुम्हें रोकने आए, इस ताबीज को उसके सामने ले लेना। ये उसकी शक्तियों को तुमसे दूर रखेगा और किसी भी तरह तुम्हें उस खंजर को उसके सामने उसके हाथ से लेना ही होगा और एक ही मौके में तुम्हें उसका खात्मा करना होगा। मैं समझ गया बाबा, आज रात को ही मैं उसका खात्मा करूंगा। आज रात को एकदम रात जब 12 बजे वो फिर गांव में आई और फिर उसका मेरे साथ टक्कर हुआ। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता डायन, आज तुझे हमेशा के लिए मिटना होगा। पिछले दिन इतना समझाया लेकिन तू नहीं माना। आज तुझे पहले खत्म करूंगी। आज कौन खत्म होगा, अंधेरा या रोशनी, पता चल जाएगा। जब मैंने ये कहा तब भी वो मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन उस ताबीज को मैं तब उसके सामने लाया। अष्ट धातु से यह ताबीज बना था। उसको देखकर ही वो दूर जा गिरी। नहीं, उसे हटा मेरे सामने से। मैं दौड़कर उस खंजर को लेने गया, लेकिन उसने अपने बड़े हाथ लेकर मुझे फिर एक दूसरी तरफ फेंक दिया। अब वो अपने लंबे हाथ, लंबे नाखून को मेरी तरफ ला रही थी मुझे मारने के लिए, लेकिन फिर उस ताबीज की मदद से
मैं उसके अटैक से फिर बच गया। किसी भी तरह मुझे उस खंजर को उसके हाथ से लेना ही होगा। तभी मुझे एक तरकीब आया। अब जब वो मुझ पे हमला करने आई तो मौका देखकर उस ताबीज को मैंने उसके हाथों में डाल दिया। हटा इसे, हटा, ये अष्ट धातु है, मेरी खाल जल रही है, हटा। और वो खंजर उसके हाथ से गिर गया। यही मौका है, उस खंजर को मैंने हाथ में ले लिया। अब तुझे हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटना होगा। बुराई कभी ज्यादा देर नहीं रह सकती। ये कह के उस खंजर को मैंने उसके सीने पर डाल दिया। देखते देखते उसके सारे शरीर में आग जल गया और वो हमारे सामने जल के राख हो गई। बीजापुर को उसके अभिशाप से और उसके कहर से आखिरकार मैंने मुक्त कर ही दिया। सच ही तो है, अगर हमसे कोई गलती होता है तो भगवान हमें वो अवसर और वो साहस दोनों ही देता है, जिससे कि हम उस गलती को फिर से सुधार पाए, जैसे मैंने सुधारा।